and you are watching German class. Welcome back to the new class of sentence formation. कुछ sentences मैंने लिखे हैं हिंदी में, ऐसी प्रैक्टिस करते हैं हम sentences की, इसको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे, इनके जो नए वर्ड्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले टारगेट बैच A1 A2 B1 के बारे में आप पढ़ रहे हो ऊपर, तो उसके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। B1 टारगेट B1 बैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम October 1st 8 PM to 9 PM. Duration 3 months. If you are interested, link is given in the description. Click and contact us. A1 A2 target is already started. Nominal fees, negligible fees, very less. Quality education. Interested? Please contact. Let's begin with today's class. कुछ सेंटेंस मैंने लिखे यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस है, इनको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे। शिमला में आज सर्दियों की पहली बर्फ पड़ी। शिमला में आज सर्दी की पहली बर्फ़ पड़ी। सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो आज पहली बर्फ़। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या देखेंगे हम? पहली बर्फ़ पड़ी कैसे बोलेंगे? डेन एस्टन, क्या बोलेंगे? डेन एस्टन स्ने, डेन एस्टन स्ने गिफ्ट एस हॉइट इन शिमला। ठीक है, डेन एस्टन स्ने, डेन एस्टन स्ने गिफ्ट एस हॉइटे इन शिमला, मीन्स शिमला में आज सर्दियों की पहली बर्फ पड़ी। तो ऐसे भी लिख सकते इन शिमला गिफ्ट एस डेन एस्टन स्ने इन विंटर। इन शिमला गाब एस डेन एस्टन स्ने इन विंटर। गाब एस पड़ी मतलब पड़ चुकी है, तो इन शिमला गाब एस डेन एस्टन स्ने, डेन एस्टन स्ने ओके इन विंटर। तो कैसे भी लिख सकते हो, वर्ब पोजीशन आपकी सेकंड होनी चाहिए। डेन एस्टन स्ने, ये आप देखोगे डेन एस्टन स्ने मतलब फर्स्ट, द फर्स्ट स्नो ऑफ द सीजन। ठीक है, इसको हम दूसरे पेज पे एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लिखेंगे। चलिए इसी पे देखना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में ठंड ज़्यादा होगी, अगले कुछ दिनों में ठंड ज़्यादा होगी, तो कैसे लिखेंगे? अगले कुछ दिनों में। इन कॉमेंडन टागन, अगले कुछ दिन इन कॉमेंडन टागन वेड एस मेयर खाल्ट। देखो इन डेन कॉमेंडन टागन मीन्स अगले कुछ दिनों में, अगले आने वाले दिनों में। इन कमिंग डेज देयर विल बी मोर कोल्ड, इन कमिंग डेज देयर विल बी मोर कोल्ड मतलब जो दिन आने वाले हैं, जो कमिंग डेज हैं उनमें ठंड ज़्यादा पड़ेगी। तो वेड एस या एस वेड मेयर काल्ट इन den kommenden Tagen, es wird mehr kalt in den kommenden Tagen, there will be more cold in the coming days, in den kommenden Tagen। ये आपको सीखना है, in den kommenden Tagen या in kommenden Tagen। नेक्स्ट, तुम में से कौन जर्मन सीखना चाहता है? तुम में से कौन, देखो क्वेश्चन है, तुम में से कौन। वेयर फॉन इनन या वेयर फॉन ऑइश म्योस्टे डॉइश लर्नन। वेयर फॉन ऑइश तुम में से कौन या आप में से कौन। वेयर फॉन इनन भी, वेयर फॉन ऑइश म्योस्टे डॉइश लर्नन, डॉइश लर्नन। हु अमंग्स यू, तुम में से कौन। हु अमंग्स यू वुड लाइक टू लर्न जर्मन। वेयर फॉन इनन, वेयर फॉन ऑइश, ये स्ट्रक्चर। तुम में से कौन, समझ ली? तुम में से कौन। हु अमंग यू, वेयर फॉन इनन, वेयर फॉन ऑइश, फिर वर्ब म्योस्टे डॉइश लर्नन। म्योस्टे, वेयर मीन्स सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर पर्सन है। वेयर फॉन इनन, तुम में से कौन एक व्यक्ति। हु अमंग यू, ओके, हु इज द इंडिविजुअल अमंग यू वुड लाइक टू लर्न जर्मन। वेयर फॉन ऑइश। कुछ और सेंटेंसेस बनाओगे, नीचे कमेंट में लिखोगे इस तरह का सेंटेंस अगर आपको आता है कोई और। तुम में से कौन फास्ट फूड खाता है, तुम में से कौन कॉलेज जाता है, तुम में से कौन काम करता है। बनाओ सेंटेंस, नीचे कमेंट में लिखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम लाल टोपी पहनते हो, लाल टोपी। यहाँ पे मैंने सेंटेंस पहनना, टोपी पहनना, चश्मा पहनना, जैसे हम बोलते हैं स्पेक्स, आई वियर स्पेक्स, आई पुट ऑन स्पेक्स, आई पुट ऑन कैप।
तो कैसे लिखेंगे वर्ब? aufsetzen, eine Kappe, ठीक है। तुम लाल टोपी पहनते हो तो du setzt, ओके, दिस rote Kappe, cap, Kappe auf. The verb is aufsetzen. Sich aufsetzen means to put on, to wear something, to put on. जैसे ich setze mich Brille auf, Brille, specs, चश्मा पहनना, टोपी पहनना, to put on something, aufsetzen. Okay, wer möchte sich Kappe aufsetzen? तो aufsetzen, this is separable verb, trennbares Verb. Okay, aufsetzen means to put on, to wear, कुछ पहनना, टोपी पहनना, ठीक है, चश्मा लगाना, तो aufsetzen इसको यूज़ करोगे, सेपरेबल वर्ब है, ठीक है। दीज आर ऑल न्यू स्ट्रक्चर, न्यू वर्ब्स आपको सब सीखना है। पेपर के दौरान उसे बहुत भूख लगी थी, पास्ट टेंस, लगी थी। पेपर के दौरान कैसे लिखेंगे हम? एक तो हम लिख सकते हैं वेरेंट डेयर प्रूफुम, दूसरा बाय डेयर प्रूफुम। वेरेंट और बाय दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बोथ मीन सेम। ड्यूरिंग द एग्जाम ही हैड हंगर, ड्यूरिंग द एग्जाम ही हैड हंगर। सो वेरेंट डेयर प्रूफुम गेनेटिव, वेरेंट गेनेटिव है, सो डी प्रूफुम चेंज इनटू डेयर। वेरेंट डेयर प्रूफुम hatte er großen Hunger, बहुत भूख लगी थी, ग्रोसन हुंगर, ठीक है, ग्रोसन हुंगर, एच कैपिटल। डेयर हुंगर होता है, ग्रोसन हुंगर। और हम लिख सकते हैं वेरेंट की जगह बाय डेयर प्रूफुम, ठीक है, बाय डेयर प्रूफुम। ड्यूरिंग द एग्जाम, बोथ मीन्स ड्यूरिंग, लाइक beim Autofahren höre ich keine Musik, während des Autofahrens höre ich keine Musik. So während is genitive, then we have to put accordingly ending, otherwise by is also genitive. We can use not genitive, dative preposition, but we can use during, दौरान, जब दो काम साथ करते हैं, ठीक है। पेपर भी दे रहा था वो, उसको भूख भी लग रही थी, पेपर के दौरान साथ, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जाम ही हैड लॉट ऑफ हंगर और ही वॉज वेरी हंग्री। Während der Prüfung, bei der Prüfung hatte er großen Hunger, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे, अपनी नोटबुक में सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट, एंड दीज वीडियोस आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द लर्नर्स, वेदर यू आर बिगिनर और एडवांस लर्नर। यू नीड टू जस्ट हैव अ लुक इन आवर प्रीवियस vocab list, or there is a separate playlist of vocabulary word charts wherein you can improve your vocabulary on daily basis. We learn new words, and this is sentence formation. We learn how to use these new words in a sentence. Learning words is not a big deal, but how to implement them, how to use them in a sentence, that makes you master. And that's something which I learn here, which I am teaching you, and we are all learning here. Next sentence, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या कारण हो सकता है, हम पूछ रहे हैं, what could be the reason? What could be the reason for this? What could be the reason for this? This is zwei könnte. Was könnte die Ursache sein? Was könnte der Grund sein? What could be? So was könnte. Was könnte with umlaut. What could be? Was könnte die Ursache? Ursache. Was könnte die Ursache sein? Ursache oder Grund? Der Grund. Was könnte der Grund sein? What could be the reason? इसका क्या कारण हो सकता है? Okay, was könnte die Ursache dafür sein? For that, इसका, इस चीज़ के पीछे क्या कारण हो सकता है? dafür भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे हम। Was könnte dafür der Grund sein? Was könnte dafür die Ursache sein? इसका कारण क्या हो सकता है? Ursache means कारण, रीज़न, किसी भी चीज़ का रीज़न, ठीक है। कोई ऐसा हुआ है काम तो उसका रीज़न क्या है? What is the reason behind it? What caused it to happen? What caused it to happen? Ursache. Next, उसने अपनी पढ़ाई के बाद जर्मनी छोड़ दिया। उसने अपनी पढ़ाई के बाद जर्मनी छोड़ दिया। Er hat Deutschland verlassen. Er hat Deutschland verlassen. आगे लिख सकते हैं हम nach seinem Studium. nach seinem Studium. अपनी स्टडीज़ के बाद। और er hat Deutschland nach seinem Studium verlassen, we can write in the end. verlassen को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, because with
perfect tense, it has to be in the last place. Er hat Deutschland nach seinem Studium verlassen. Verlassen means to leave, left. उसने छोड़ दिया, he left Germany. He has left Germany after his studies. और प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? Er verlässt das Klassenzimmer. He left the classroom. Klassenzimmer. He's leaving the classroom. Present tense. He's leaving. Okay. He's leaving the classroom. वह क्लास छोड़ रहा है. और he leaves the class. Verlassen, to leave something. Okay. Perfect tense भी verlassen होता है और present भी verlassen. तो you have to be very careful. It remains same in present and perfect tense. Okay. Er hat das Klassenzimmer verlassen. He has left the class. और he would like to leave the class. वो क्लास छोड़ना चाहता है. वह क्लास छोड़ना चाहता है. Er möchte die Party verlassen. पार्टी बीच में छोड़ना चाहता है. Er möchte die Party verlassen. पार्टी छोड़ना चाहता है. Er möchte die Party verlassen. Okay, er ist krank oder er fühlt sich nicht gut. Was könnte der Grund sein? What could be the reason? हमने पढ़ा था. Was könnte die Ursache sein? और was könnte der Grund sein? What could be the reason? इसका reason क्या है? What is the reason? So er fühlt sich nicht gut. Er fühlt sich nicht wohl. Er fühlt sich nicht wohl. Wohlfühlen मीन्स नाइस. उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो नाइस फील नहीं कर रहा है. ओके, इसलिए वो छोड़ना चाहता है. आउस तो कैसे लिखेंगे? इसलिए वो छोड़ना चाहता है. ठीक है, क्यों छोड़? इसलिए. तो आउस डीजम ग्रुंड. आउस डीजम ग्रुंड, ये आप स्टैंडर्ड जर्मन. आउस डीजम ग्रुंड. ओके, म्यूस्टे एर. म्यूस्टे एर आगे कंटिन्यू कर दोगे. म्यूस्टे एर Deutschland verlassen, möchte er das Klassenzimmer verlassen, möchte er die Party verlassen. Aus diesem Grund means due to this reason. इस रीज़न की वजह से, इस कारण की वजह से. due to this reason. due to this reason. रीज़न हमने जो दिया. Er fühlt sich nicht wohl. वो अच्छा फील नहीं कर रहा, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है. Er fühlt sich nicht wohl. ओके, और उसको मन नहीं है, उसका डिज़ायर नहीं है. Er hat keine Lust darauf. Er hat keine Lust darauf. This is another reason. Er hat keine Lust darauf. Er hat keine Lust darauf. Okay. Er hat keine Lust darauf. Okay. Lust haben plus auf etwas. उसका मन नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका डिज़ायर नहीं है पार्टी में बैठने का, क्लासरूम में बैठने का. उसका डिज़ायर नहीं है, मन नहीं है. ठीक है. और हमने वर्ब देख ली aufsetzen. वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. aufsetzen. Aufsetzen is separable verb. Separable verb है means to put on. To put on. कोई चीज़ पहनना, wear करना. जैसे Brille. Ich möchte sich aufsetzen है. ठीक है, reflexive verb है. Ich möchte mich die Brille aufsetzen. Die Brille aufsetzen. ठीक है. I would like to put on. मैं ब्रिल पहनना चाहता हूँ. ब्रिल पहन सकता हूँ. Die Kappe. कैप. मैं कैप पहन सकता हूँ. डी म्यूट्स भी होती है. म्यूट्स जैसे होती है, कैप होती है. कैप आपने देखी है, ये कैप हो गई. ठीक है. म्यूट्स होती है राउंड वाली. ठीक है, जो राउंड वाली होती है उसको म्यूट्स से बोलते हैं. एक होती है हैट और एक होती है कैप. तो वही, तो दोनों को वही है, म्यूट्स और कप. Ich möchte mich die Brille aufsetzen. ब्रिल तो पता ही आपको, ब्रिल बना देते हैं. ब्रिल भी देखो. ठीक है, ब्रिले स्पेक्ट्स. मैं स्पेक्ट्स पहनना चाहता हूँ. इसमें स्टडी ब्रिले aufsetzen. इसमें स्टडी कप aufsetzen. कोई भी चीज़ पुट ऑन करना, वियर करना. कैसे लगी आपको आज की क्लास? लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना. और टारगेट बैच A1 A2 B1 स्टार्ट हो चुके हैं. A1 A2 1000 पर मंथ, B1 2000 पर मंथ. नॉमिनल फीस है. इससे कम में क्वालिटी एजुकेशन आपको शायद ही मिलेगी. एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ है. स्टार्ट किया हुआ है, आगे भी स्टार्ट करते रहेंगे. चलता रहेगा बैच. 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है A1 A2 की. 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है B1 की विद एग्ज़ाम प्रिपरेशन. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड you can contact us, or if any other person you know, any of your friend, relatives, inform them about this target batch. Follow me on Telegram and Instagram.
Links are below. See you out with us in this world.